नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके अपने इस YouTube चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लूसेंट वस्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान पर आधारित 75 प्रश्नों को हल करेंगे। ये सवाल हड़प्पा और सिंधु घाटी सभ्यता पर बेस्ड होंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है? इसका सही आंसर है 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? और इसका सही आंसर है ग्रीक की सभ्यता। दोस्तों, ये मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता और चीन की सभ्यता के समकालीन थी। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थे? और इसका सही आंसर है पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? और इसका सही आंसर है सुरकोतरा। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? और इसका सही आंसर है राजस्थान में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मोहरों या मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? और इसका सही आंसर है सेल खड़ी यानी स्टीएटाइट। दोस्तों, स्टीएटाइट जो होता है वो चूना पत्थर का होता है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? और इसका सही आंसर है कांस्य युग की। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? उसका सही आंसर है व्यापार। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे शहरी। दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता के निवासी जो थे वो शहरी व्यवस्था में बहुत अग्रणीय थे। उनके द्वारा स्वच्छता पर ध्यान या फिर शहरी व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखना ये बहुत ही रोचक थे। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? वैसे सही आंसर है ईंट से। अगला प्रश्न है, हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? और इसका सही आंसर है कपास। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विद्वान में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन थे? और इसका सही आंसर है दयाराम साहनी। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का बंदरगाह कौन सा था? उसे अंग्रेजी में डॉकयार्ड बोलते हैं। और इसका सही आंसर है लोथल, जो गुजरात में है। अगला प्रश्न है, पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई थी? और इसका सही आंसर है लोथल। अगला प्रश्न है, हड़प्पाकालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? और इसका सही आंसर है विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? और इसका सही आंसर है हड़प्पा सभ्यता। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है? और इसका सही आंसर है वो देवी देवताओं दोनों की पूजा करते थे। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? इसका सही आंसर है 1921। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी युक्ति सही है? वैसे सही आंसर है उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया था। दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता में पशुपति की सील्स भी मिले हैं, जिसमें पशुपति देव एक यौगिक के रूप में बैठे हुए हैं। अगला प्रश्न है, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति क्या थी? उचित समतावादी यानी इगैलिटेरियन सोसाइटी। दोस्तों, हड़प्पा में ऊंच नीच का भेदभाव कम रहता था। अगला प्रश्न है, सिंध का नखलिस्तान बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरस्थल को कहा गया है? इसका सही आंसर है मोहनजोदड़ो। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? और इसका सही आंसर है त्रिभुजाकार। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए, यानी दोनों को मैच करना आपको। तो इसमें हड़प्पा दोस्तों रावी नदी किनारे थी, मोहनजोदाड़ो सिंधु नदी किनारे थी, लोथल भोगवा नदी किनारे थी और कालीबंगन घग्गर नदी किनारे थी। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिलता है? इसका सही आंसर है कालीबंगा। अगला प्रश्न है, सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? और इसका सही आंसर है कालीबंगा। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर है सिंध। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता में वृहत स्नानागार कहाँ पाया गया?
यानी रिचुअल बाथिंग वो कहाँ पर पाया गया? इसका सही आंसर है मोहनजोदाड़ो में। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? और इसका सही आंसर है आद्य शिव का। दोस्तों, मुद्रा में जो पशुपति देव के बारे में जिक्र है वो लॉर्ड शिवा के प्रोटोटाइप थे, यानी उन्हीं का एक रूप थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था? और इसका सही आंसर है लोथल। दोस्तों, पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था कि लोथल एक डॉकयार्ड है, यानी कि वो पोर्ट पे बसा हुआ एक शहर था। अगला प्रश्न है, मोहनजोदाड़ो का स्थानीय नाम क्या है? इसका सही आंसर मृतकों का टीला, यानी माउंट ऑफ डेड। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है? सिंधु घाटी की सभ्यता। अगला प्रश्न है, सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है, यानी जिक्र हुआ है? तो वो है बैल। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? इसका सही आंसर है लोथल, जो कि गुजरात में है। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं, तो सही आंसर है हड़प्पा संस्कृति में। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है, यानी असत्य कथन को आप लोगों को चुनना है। और इसका सही आंसर है लोग लोहे से परिचित थे। दोस्तों, लोग लोहे से परिचित नहीं थे, वो कांस्य से परिचित थे। लोहे का जो खोज है वो बाद के काल में किया गया है। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। और इसका सही आंसर है सिंधु घाटी की जो उत्तरी सीमा है वो मांडा जम्मू में है। सिंधु घाटी की जो दक्षिणी सीमा है वो दैमाबाद महाराष्ट्र तक विकसित थी। सिंधु घाटी सभ्यता की पूर्वी सीमा आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश तक विकसित थी। और सिंधु घाटी की सीमा की पश्चिमी सीमा, सिंधु सभ्यता की पश्चिमी सीमा सुक्तंगदोर बलूचिस्तान तक थी। अगला प्रश्न है, मांडा किस नदी के किनारे स्थित था? और इसका सही आंसर है चेनाब। अगला प्रश्न है, हड़प्पा कालीन स्थल रोपर पंजाब के किस नदी के किनारे था? और इसका सही आंसर है सतलज। अगला प्रश्न है, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है, ये कहां पर पता चलता है? धौलावीरा में। अगला प्रश्न है, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? इसका सही आंसर है लाल रंग का। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता था? इसका सही आंसर है आद्य ऐतिहासिक काल, यानी प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? इसका सही आंसर है मोहनजोदाड़ो। इसका अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन 2 भारतीयों का नाम जुड़ा है वो है, इसका सही आंसर है दयाराम साहनी एवं रखालदास बनर्जी। अगला प्रश्न है, रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी कहाँ है? और इसका सही आंसर है सौराष्ट्र में। अगला प्रश्न है, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे? और इसका सही आंसर है सर जॉन मार्शल। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस पशु की आकृति जो मोहर पर मिलती है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध थे? और इसका सही आंसर है बैल। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे किसमें? मातृशक्ति में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? और इसका सही आंसर है कोतजीजी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? और इसका सही आंसर है विशाल स्नानागार। अगला प्रश्न है, हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? और इसका सही आंसर है ग्रिड पद्धति। दोस्तों, ग्रिड पद्धति में क्या होता है कि जो घर के बाहर सड़कें होती है वो एक दूसरे को 90 डिग्री के कोण पे काटती है, यानी कि परपेंडिकुलर होती है।
अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दी गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर को चुनिए। और इसका सही आंसर है बी। दोस्तों लोथल जो है उसमें डॉकयार्ड के अवशेष मिले हैं। कालीबंगन में जूता हुआ खेत यानी कि प्लाउड फील्ड के अवशेष मिले हैं। धोलावीरा में हड़प्पाई लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिला है। और जो बनवाली है उसमें पक्की मिट्टी की बनी हुई हल की प्रतिकृति मिली है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पशुओं में से किसका एक हड़प्पा सभ्यता में पाई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में अंकन नहीं हुआ था? और इसका सही आंसर है शेर। दोस्तों पशुपति की जो मिली हुई सील है उसमें हाथी, गैंडा और बाघ की आकृति दर्जित है, लेकिन शेर की नहीं है। अगला प्रश्न है, हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? और इसका सही आंसर है लोहा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थल से युगल समाधान या विश्व संस्कार डबल ब्यूरियल का प्रमाण मिला है? और इसका सही आंसर है लोथल। दोस्तों ये टर्म डबल ब्यूरियल आप लोग याद रखिएगा, जो कि लोथल से रिलेटेड है। अगला प्रश्न है, कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ था, जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारते हैं? और उसका सही आंसर है सिंडन। अगला प्रश्न है, हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? और उसका सही आंसर है दैमाबाद, जो कि महाराष्ट्र में है। अगला प्रश्न है, हड़प्पावासी किन किन धातुओं का आयात करते थे? और इसका सही आंसर है चांदी, टीन और सोना, तीनों का। अगला प्रश्न है, हड़प्पावासी लाजवर्द यानी लापस लजूली भवन निर्माण की सामग्री का आयात कहाँ से करते थे? और इसका सही आंसर है हिंदूकुश क्षेत्र के बत्सा में। अगला प्रश्न है, अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल है? और इसका सही आंसर है मुंडीगाक और सुरतोगोई दोनों। अगला प्रश्न है, कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे? इसका सही आंसर इनमें से भी, यानी कि लोथल और सुल्तानगोदर, अल्लाहदीनो और बालकोट और कुंतासी। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव आद्य शिव मोहर में से किन किन जानवरों का अंकन हुआ है? और इसका सही आंसर है इनमें से सभी, यानी कि बाघ और हाथी, गैंडा और भैंसा और हिरन। अगला प्रश्न है, किन हड़प्पाकालीन स्थल से नृत्य वाली मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? यानी कि ब्रॉन्ज स्टैच्यू ऑफ ए डांसिंग गर्ल जिसे बोलते हैं, वो प्राप्त हुई है। और इसका सही आंसर है मोहनजोदाड़ो से। अगला प्रश्न है, किस हड़प्पाकालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है? और इसका सही आंसर है हड़प्पा। दोस्तों ये जो मूर्ति प्राप्त हुई है उसमें जो मूर्ति में जो आंखें हैं पुजारी की वो आधी खुली हुई है और उसमें बहुत सारे एमुलेट्स, बहुत सारे जो गहने हैं वो पहने हुए हैं। अगला प्रश्न है, किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले हैं? वैसे सही आंसर है छन्हुदारो से। अगला प्रश्न है, किस हड़प्पाकालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाए चिड़ियाँ एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है, जो पंचतंत्र में लोमड़ी की कहानी के सादृश्य है? वैसे सही आंसर है लोथल। अगला प्रश्न है, स्वातंत्र्योत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई है? यानी स्वतंत्र भारत में। उसका सही आंसर है गुजरात। निम्नलिखित में कौन सी फसल हड़प्पाकालीन लोगों का मुख्य खाद्यान्न नहीं था? उसका सही आंसर है चावल। यानी लोग जौ, दालें और गेहूं प्रचुर मात्रा में खाते थे। अगले प्रश्न में कथन और कारण दिया गया है, उन दोनों को मिलान करना है। कथन है, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गए हैं। और उसका कारण है उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे। तो इसका सही आंसर है ए असर्शन और रीजन, यानी कथन और कारण दोनों सही है। और
कारण जो है वो कथन का सही स्पष्टीकरण है। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। और दूसरा है, उस काल में भारत में कपास के वस्त्र बनाए जाते थे। तो इसमें दोनों कथन सही है। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर के साथ चयन कीजिए। तो इसमें मांडा जो है वो जम्मू कश्मीर में है, जो दायमाबाद है वो महाराष्ट्र में है, कालीबंगा है वो राजस्थान में है, और राखीगढ़ी है वो हरियाणा में है। अगला प्रश्न है, हड़प्पाकालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? वैसे सही आंसर है लोहा। अगला प्रश्न है, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? वैसे सही आंसर है शेर। अंतिम प्रश्न है, छन उधाड़ों के उत्खनन का निर्देशन किसने दिया था? और इसका सही आंसर है J.H. मैके ने। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को दबा दें ताकि आपको इस तरह के अपडेट्स मिलते रहें। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।